केवल दबा भर की नहीं, कृपा की भी जरूरत है। इसीलिए हमें लगता है कि सौरभ जी ने बड़ी बुद्धि का काम किया, हॉस्पिटल बनाया पर प्रारंभ कथा से करवाया। इससे परिणाम क्या हुआ? हनुमान जी की कृपा के लिए आज हम जब जा रहे थे तो हमें बताया, बोले गुरुजी यहां पर हनुमान जी का मंदिर भी बनाया जाएगा। चलो बढ़िया हो गया, कृपा भी और दबा भी, दोनों की व्यवस्था हो सके। तो जिन्हें कृपा से ठीक होना है, कई बार डॉक्टर ही कह देता है अब तो वे ही बचा सका, प्रार्थना करो, प्रार्थना से ही बच सकते हो, और प्रार्थना में ताकत होती है। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता? कोई तबीयत से पत्थर उछाल कर तो देखे, है? उसी प्रकार कोई प्रार्थना करे और प्रार्थना विफल हो जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। अगर कोई दिल से प्रार्थना करे तो भगवान को कृपा करनी ही पड़ती। और हनुमान जी का मंदिर बनेगा तो हनुमान जी को तो वैसे ही आशीर्वाद है, उनके लिए लिखा नासे रोग, नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा। हनुमान जी महाराज का तो ये आशीर्वाद ही है। अगर रोग बन गया हो, पीड़ा बन गई हो, तो पीड़ा और रोग को मिटाने का काम वीर बजरंग बली का ही है। तो हमें लगता बागेश्वर बालाजी हनुमान जी के स्मरण के साथ आज ये जेबीपी हॉस्पिटल का जो आरंभ हुआ है, ये आरंभ नहीं है, अभी तो न जाने क्या क्या हनुमान जी को करवाना है। और हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं इस हॉस्पिटल में जो भी आवे वो निरोगी होकर के जावे, और भगवान उनको बल देवे, भगवान उन पर कृपा बनाए रखवे। और सब पर हम तो जो ये भी प्रार्थना कर रहे हैं, संपूर्ण जबलपुर कौशल प्रांत, संपूर्ण मध्य प्रदेश, पूरा विश्व भगवान हनुमान जी की कृपा से निरोगी रहे, और सब पर हनुमान जी की कृपा बनी रहे। बोलो सीताराम, सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, साधु जी सीताराम, साधु जी सीताराम, साधु जी। सीताराम। तो एक दिन के लिए हम जो है यहाँ पर आए, हमें बहुत अच्छा लगा। हॉस्पिटल भी हमने देखा, बहुत अच्छा लगा। पुनः कभी समय मिलेगा इसी क्षेत्र में कहीं बढ़िया 2-3 दिन की हनुमान जी की कथा सुनाएंगे। और बहुत दिन से कथा सुनाई भी नहीं, दरबार भी नहीं लगा है, तो दरबार भी लगाया जाएगा। हाँ, बाकी कल रात को हम जबलपुर मंडल से भी मिले, बहुत आनंद आया। अभी हमारा भी बुढ़ापे का शरीर है, तो ज्यादा देर बोले, ज्यादा चलें तो आगे को लोगों थक जाता है, शरीर ही है। लेकिन जबलपुर आके हमें फिर से अच्छा लगने लगता है। अब जबलपुर है ही अच्छा, जहाँ नर्मदा मैया का किनारा, नर्मदा बह रही हैं कल कल किलों, और जबलपुर वाले तो वैसे ही महान होते हैं। अब अभी पाकिस्तान से लड़ाई चल रही थी, तो सबसे ज्यादा अलर्ट यही था जबलपुर में। तो एक सज्जन हमसे बोले, महाराज यहाँ एक बात हम बोल दें, बुरा ना मानना, पत्रकार भी बैठे हैं, एक चीज हमको अच्छी नहीं लगी न्यूज में, बाकी सब अच्छा लगा। हमारे भारत की डिफेंस की जानकारियों की न्यूज हमें नहीं लगता है वायरल की जानी चाहिए। कहां कहां आर्मी के अड्डा हैं, कहां वेपन बनाए जाते हैं, ये जानकारियों को न्यूज पर डालने से सामने वाला शत्रु सतर्क होकर के वहीं पर हमला करता है। इसलिए 4-5 दिन जबलपुर वालों को कई बार नींद नहीं आई, जब अभी पाकिस्तान की ठटरी बढ़ रही थी। और क्या गजब का भारत, 1971 का भारत थोड़ी है, ये तो 2025 का भारत है, 300 किलोमीटर अंदर घुस करके मारता है। और हमें मजा तो तब आया जब सरकार ने कहा कि 24 घंटा के अंदर जितने पाकिस्तानी नागरिक हैं वो देश छोड़ दें। अरे इतनी बेगमें निकली। अच्छा देखो, मजा बात ये है, उनके खसम वहां है। अब बेगम, तो हमें बड़ी हंसी आई कि धन्य रे पाकिस्तान, लुगाइयां संभाल नहीं पा रहा है देश, क्या खाक संभालेगा। बताओ, जिनकी बेगमें भारत में खा पी रही हैं, उनसे देश क्या संभलेगा। इसलिए हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान को सरेंडर कर देना चाहिए। जब लुगाइयां ही नहीं संभाल रही हो, देश के हलवा संभालोगे तुम। लेकिन आई प्राउड ऑफ यू इंडियन आर्मी। अंग्रेजी हमारी ऊंची लेवल की है,
तो हमको बहुत गर्व है अपनी भारतीय आर्मी पर। धन्य है भारत के जवान। देखो आप लोग मानते होंगे हमारा तो सीधा सिद्धांत है भैया, देश के दो ही रियल हीरो हैं, जो पर्दे पे आते हैं वो तो नचैया हैं। देश के दो ही रियल हीरो हैं, सरहद पर खड़ा जवान और खेत में खड़ा किसान। हाँ, और हमारी तरफ से तो अगर कोई ऐसे रुक जा, अरे बेटे आगी सी बरसा दे, ठटरी के बड़े कई बार डर लगन लगत कि ना हाँ आ जाए आफत हो जाए। अब हमारी शादी वादी नहीं भाई, क्या करवाना क्या चाहता मुंह सरचंद ठटरी के बड़े। आओ नहीं, जब से आओ, जब से जो बीच बीच में मिस कॉल सी मार दे। बढ़िया सीधे सारे आदमी, गांव के आदमी, हम तो जब से यही देख रहे कि पलटे ना जी। बॉक्स हमने चेक कर ले, जब हम खड़े हुए थे वो उद्घाटन में, तो हमने सबसे पहले जो ही चेक करो कि अगर आग ही ना आई तो अपन ने दही दौड़। बाहर में जो होना होगा देखा जाएगा, जलना थोड़ी है भाई, कहा जलने थोड़ी आए। तो हमको बहुत गर्व है, भारत की आर्मी पर गर्व है। धन्य है उन्होंने प्राणों की बाजी लगा करके। और जो घटना हुई पहलगांव की निश्चित रूप से निंदनीय हुई, घोर निंदनीय हुई। उन्होंने धर्म पूछ करके मारा है। हिंदुओं अगर तुम जगोगे नहीं तो वो तुम्हारे घर में घुसकर मारेंगे, तुम्हें चुन चुन करके मारेंगे, तुम्हें बीन बीन करके मारेंगे। क्यों? क्योंकि तुम हिंदू नहीं हो। तुम्हें बड़ा बुरा लगा होगा, मन में सोच रहे होगे गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे। तुम हिंदू इसलिए नहीं हो, या तो तुम ब्राह्मण हो, या तो तुम क्षत्रिय हो, या तो तुम वैश्य हो, या तुम सेवक हो। जिस दिन क्षेत्रवाद, भाषावाद और जातिवाद के ऊपर उठकर तुम गर्व से कहने लगोगे हम कट्टर हिंदू हैं, उसी दिन उनकी ठटरी भी बंधेगी, गठरी भी बंधेगी। और हमें पक्का भरोसा है एक दिन पाकिस्तान, चूंकि अपना बेटा है, मतलब भारत का, अपना मतलब तो हमारा मत समझ जाना। ऐसा कोई सिस्टम तुम लोग ना तुरंत ही गलत लेते, हमारी बात का अर्थ का अनर्थ कर देते। मतलब भारत का बेटा, अब बेटा है तो बेटा ही है, हो जाते हैं, बिगड़ेल औलादें होती हैं। अब सबके भारत के कई पिता ऐसे उनके बेटा बिगड़ेल हैं। अब क्या करें, मर्डर थोड़ी करते बनता है। अब बिगड़ेल औलादों को तो जूता दे, लाते दे गुस्सा, सुधारते रहते हैं बीच बीच में। हर बार वो गलती करता है, हर बार दे चटाक न कटा ठटरी के बड़े। तो वर्तमान में भारत ने यही किया है, बिगड़ेल औलाद है पाकिस्तान। तो जो भी किया बहुत अच्छा किया। अब हम यही कहेंगे प्रधानमंत्री जी से और भारत की आर्मी से कि हम फिर से अगर वो थोड़ा टटर पटर करे तो पीओके में घुस करके झंडा गाड़ देना चाहिए। हाँ, यही मौका है, सही मौका है, अभी मौका है। क्योंकि अभी उगता हुआ भारत है, बढ़ता हुआ भारत है, 2025 का भारत है। ये वो भारत है घर में घुस करके मारता है, 9 जगह एक साथ हमले करता है, ऐसे बम गोला बारूद फेंकत कि पाकिस्तानी बेचारे सांस नहीं ले पाए। जब तक घोषणा नहीं हो गई है चैन से सोए नहीं है, दिमाग खराब हो गए उनके। हाँ, दिमाग खराब। इसलिए हमको भारतीय आर्मी पर बहुत गर्व है। और जबलपुर में तो और अलर्ट रहा। हमारा तो कार्यक्रम था, तो हमने सोचा कि अब अपोलो का हॉस्पिटल का वो है उद्घाटन, कहीं ऐसा ना हो पाकिस्तान की लड़ाई छिड़ जाए। जिस दिन हम पहुंचे उसी दिन पाकिस्तान। ये जबलपुर वालों के भी दिमाग में रहा जब रेड अलर्ट किया गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत दूर रहते हैं, अपन मध्य में हैं। पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है, क्योंकि चाइना, हम लोग चाइना के चार्जर पे भरोसा नहीं करते, वो मिसाइलों पे कर लेते हैं। बताओ तो, इनकी मूर्खता तो बताओ, इनकी बुद्धि तो बताओ। हम लोग चार्जर चाइना के नहीं लेते हैं कि पता लगता है कि जैसे लोग पट उड़ जाना है उनको। तो बताओ, वो मिसाइलें चाइना की ले लेते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती अपने मन से। इसलिए तो एक हमें वीडियो देखा है, सही गलत भगवान जाने, हमें नहीं है ज्ञान उसमें, हमें तो वीडियो दिखाया गया, ओ मिसाइल उड़ी फुस और बगल ही में गिर गई। बोले कौन, किसके बगल में? बोले पाकिस्तानी चच्ची के बगल में गिर गई है। और गली ही नहीं है। आओ, बाद में पता लगा कि वो चाइना मॉडल था। तो पाकिस्तान बिगड़ेल औलाद है। हमें भरोसा है भारत की आर्मी पर। इस बार अगर वो आंख दिखाए तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे पीओके को ले लेना चाहिए। समय बहुत बढ़िया है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार मिलना नहीं है। और एक बार पुनः आप लोग भी धन्यवाद दो।
हम भी भारतीय आर्मी को खूब खूब धन्यवाद बागेश्वर धाम की इस पीठ की ओर से दे रहे हैं। आप सब अपना ध्यान रखो।